बाद नेक्स्ट ग्रुप लूँगी, ये 4 वाले का एक और एक इसका। अभी तक देखिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, ये मैं ओपन ही बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एज इट इज़ बताया ये मेरे बड़े कान्हा जी के लिए है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो में कर रही हूँ, जो ये वाली रो है, इसके अंदर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो अब मैंने इसके अंदर से नेक्स्ट ग्रुप लिया, अब फिर मैं इसमें ब्लू ही बीड ले रही हूँ, बीड लिया। प्रोसेस करने का वही सेम है, बस अब हमें इसमें कलर का ध्यान रखना है। 2 मोती नीचे डाले, ये ब्लू के अंदर से इसको निकाल दिया बाहर। हम नेक्स्ट करूंगी, तीन ब्लू के बनाने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ उसमें मैं ऑरेंज डालूंगी। तो अब इसके बाद के मुझे 4 ऑरेंज के सेट बनाने हैं। तो इसी तरह से इसमें डाला, राइट वाली में 2 गोल्डन डाल के इसके साथ लॉक कर दूंगी। इस तरह करते हुए मैं 4 ऑरेंज का सेट बनाऊंगी। ये हो गया मेरा एक। इसी तरह 3 ऑरेंज और डालूंगी। ये देखिए 4 मैंने डाल लिए हैं। अब नेक्स्ट के अंदर ये जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगी इसके अंदर अब मैं ब्लू डालूंगी। तो अब अगले 4 मुझे ब्लू के करने हैं, अगले 4 मुझे ब्लू के करने हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, एक बीड डालिए लेफ्ट वाली सुई के अंदर, राइट वाली सुई के अंदर 2 गोल्डन डालिए और उसको लॉक कर दीजिए। 2 गोल्डन डाले और इसको इधर लॉक कर दें। प्रोसेस सेम रहेगा, बस अब हमें कलर्स का ध्यान रखना है कि अब हमें डालने कौन से कलर्स हैं। तो इस तरह कर देंगे। इस तरह से मेरा ये आ गया है। 4 ऑरेंज डाले, 4 ब्लू। अब मैं इसी तरह से लाइन बना लूँगी, 4 ऑरेंज 4 ब्लू की। ये पूरा रो मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट रो के अंदर मेरे 3 ऑरेंज होंगे और 5 ये ब्लू होंगे। 3 ऑरेंज और 5 ब्लू। अब हर रो के अंदर मैं एक एक ऑरेंज घटाती जाऊंगी, हर रो के अंदर मैं एक एक ऑरेंज घटाती जाऊंगी और एक एक ब्लू दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे दोनों तरफ में ये ब्लू ऑरेंज थे, अब ये दोनों तरफ में ब्लू आ गए हैं। इस तरह करके मेरी डायमंड की शेप आ जाएगी। तो अब मैं हर रो में इसी तरह करती जाऊंगी। पहले देखिए मेरे 1 थे, फिर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। 5 के बाद अब इस रो में मैंने 4 करे, नेक्स्ट में मैं 3 करूंगी, उससे नेक्स्ट में 2 करूंगी और फिर 1 करूंगी। इस तरह ये मेरी डायमंड की शेप बन जाएगी और ये टोटल मेरी 10 रो होंगी। ये 10 रो करके इसी तरह से कंप्लीट करके अब मैं वापस आऊँगी। ये देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह से आ गया, 4 ब्लू 4 ऑरेंज, 4 ब्लू 4 ऑरेंज। तो अभी थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, बट बाद में जब डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए लास्ट पे हूँ, यहाँ पे मुझे इसको इस घेरे के साथ जोड़ना है। ये 4 ब्लू मैंने डाल लिए, 4 ऑरेंज मुझे डाल लिए। अब इसके बाद क्या करूँगी, अब इसके बाद मैं फिर एक ब्लू ही डालूँगी, क्योंकि शुरू में आप देखोगे तो शुरू में मैंने 3 ब्लू डाले थे, यहाँ पे मेरा एक ब्लू कम है। तो यहाँ पे अब मैं एक ब्लू डालूँगी। डालने के लिए यहाँ पे लास्ट के एक ये मोती और एक ये मोती और एक ही, इन दोनों का सेट लेकर, ये बंद मैंने कर रखा है तो थोड़ा सा टाइट हो रखा है। अब यहाँ पे ब्लू डालूंगी। डिज़ाइन को सही बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ मोती जितने हैं वो पूरे होने चाहिए, अदरवाइज वो डिज़ाइन की गेटअप ही नहीं आएगी। जहाँ कहीं एक कम ज़्यादा हो गया वहीं अलग सा दिखेगा वो। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया। अब मेरा हिसाब तो हो गया पूरा, ठीक है। अब इसको जोड़ने के लिए जो यहाँ पे एक मोती बचा है ये, और जो हर बार मैं ये 4 डालती थी और इसका जो पहला होता था वो, अब इनको मुझे कनेक्ट करना है। तो देखिए ये, और जो इसका ये पहला मोती है, इसका पहला है, इसको मैं यूँ पकड़ूंगी, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा नहीं डालना, क्योंकि जो ये मेरा मैं पहले मोती डालती हूँ वो इसका स्टार्टिंग है,
तो इस सुई को मैं इसमें से इस तरह से बाहर निकालूंगी लॉक करने के लिए। अब मैं अपनी दूसरी सुई लूँगी, वाइट वाली। इसमें मैं गोल्डन बीड्स ज़रूर डालूँगी। तो अब मैं अपने 2 गोल्डन बीड्स डालूँगी, जैसे डालती हूँ। 2 गोल्डन बीड्स डाले, यहाँ लिया। अब देखिए, इसको मुझे सिर्फ सिंपल इसके अंदर से इसको इस तरह से लॉक कर देना है, इस तरह से। तो ये मेरा जॉइन हो गया, देखिए बिल्कुल सीधा जॉइन हो गया। और इसके जॉइन होते ही बाकी जितने हैं वो सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। ये देखिए रो बिल्कुल सीधी आ गई है। ये इस तरह करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर 3 मेरे ऑरेंज डलेंगे और 6 मेरे ब्लू डलेंगे। 3 ऑरेंज और 6 ब्लू। अब यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद अब मुझे नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। मेरा धागा भी बचा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक गांठ लगा दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मुझे रो स्टार्ट करनी है वो बीच के 2 मोती से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मोती के अंदर नहीं डाला, सिर्फ धागे के नीचे से इसको मैं निकाल रही हूँ ताकि ये रो में आए। और इसी तरह इसको, जो मेरा दूसरा धागा है, उसको भी मैं इसी तरह इसके ऊपर से निकाल लूँगी। ये एक टाइट करने का तरीका है। अब बस 2 के अंदर मैं अपना ये डालूँगी, इस तरह से। और नॉर्मल, अब जैसे मैं पहले करती थी कि दोनों उसके अंदर पहले एक एक ब्लू डालूँगी, दोनों सुइयों के अंदर एक एक ब्लू डालूँगी। अब इसके अंदर 4 गोल्डन डालूँगी, ब्लू के साथ इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे 2 ब्लू और डालने हैं। तो अब ये जो 4th का लास्ट है और अगले का पहला, ये देखिए इस तरह से सुई डाल के इनको मैं बाहर निकालूंगी। अभी भी इसमें मैं ब्लू ही डालूंगी, क्योंकि अब इसके अंदर ब्लू मुझे, पहले मैंने 3 डाले थे, अब मुझे 4 डालने हैं। इसके अंदर टोटल मेरे 6 होने चाहिए, टोटल मेरे 6 होने चाहिए। बिना किसी प्रॉब्लम के बस गिन गिन कर आप इनको बढ़ाते जाएं। देखिए ध्यान से ये रखना है, जो ये लाइन आ रही है इसके नीचे के तो 2 ब्लू ये हो गए। अब हर रो के अंदर मैं एक एक ब्लू बढ़ा रही हूँ। पहले 1 डाला, फिर 2, नेक्स्ट में 3 हो जाएंगे। इसी तरह इस तरफ 1 है, नेक्स्ट में इधर भी 2 हो जाएंगे। तो टोटल मिला के मेरे 6 हो जाएंगे। जब मैं ये लाइन आऊँगी तो इसमें इकट्ठे 6 हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे जॉइनिंग भी हमें देखना पड़ता है कि वो किस तरह से लेना है। इस तरह करते हुए अब 6 ब्लू और 3 ऑरेंज, 6 ब्लू 3 ऑरेंज, 6 ब्लू 3 ऑरेंज करते हुए वे घेरा मैं पूरा कर लूँगी। उसके बाद मेरे 8 ब्लू और 2 ऑरेंज होंगे, 8 ब्लू और 2 ऑरेंज। हर लाइन के अंदर मैं एक एक ऑरेंज कम करती जाऊंगी और ब्लू बढ़ाती जाऊंगी। इस तरह करते हुए मैं 10 घेरे तक, 10 तक टोटल लाइन जो मेरी 10 रो हो जाएंगी, उतना मैं करके फिर वापस आऊँगी। ये देखिए मैं 10th रो पे पहुंच गई हूँ। ये मेरा परफेक्ट डायमंड बन गया। ये शेप देखिए अंदर की ऑरेंज की, ये मेरे परफेक्ट डायमंड की शेप आ गई है। ये इस तरह से यहाँ पे यूम आ गया है। अभी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरे जो ब्लू बीड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं एंड मार्केट में इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थॉट कि आपको क्यों वेट कराना है, ये मैं आपको आइडिया तो मिल गया है कि किस तरह से बननी है। यहाँ पे आपकी परफेक्ट डायमंड शेप भी आ गई है। अब बस इसको, इस वाले सर्कल को ख़त्म करके उसके बाद मैं यहाँ पे बस अपनी किनारी बनाऊँगी। यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो डाली है आप उसी की तरह प्लेन किनारी बना सकते हैं, या अगर चाहें तो उसकी में एक एक, मतलब जैसे मैंने बीच में एक एक गोल्डन मोती डाला था, उसमें 5-5 डाल के इस तरह
हाफ सर्कल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। किनारी बनाने के बाद अब बस मैं चोली का काम करूँगी। चोली सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने अपनी वाइट ड्रेस के अंदर बनाई है। ये देखिए, ये ओपन सर्कल के अंदर, या आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी को बड़े आराम से पहनी जाएगी ये ड्रेस। और ये यहाँ पे मेरी इस तरह की ये प्रॉपर पूरी डायमंड शेप के अंदर है। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। जब मैं इसको पूरा करूँगी तो आपको पूरी करके इसकी पिक भेजूँगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।